Alright, so we are doing acceleration टॉपिक था, उसके हमने ग्राफ्स लास्ट क्लास में देखे थे। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सेलरेशन के। तो एक टेस्ट अभी देते हैं। तो एक्सेलरेशन एक बार हमने डिफाइन नहीं किया अभी तक, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखे, और एक और चीज़ को डिफाइन नहीं किया अभी तक हमने, वो है वेलोसिटी एंड स्पीड। तो पहले हम स्पीड वेलोसिटी की डेफिनेशन से शुरू करते हैं, फिर एक्सेलरेशन पे आते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, राइट। वन इज कॉल्ड स्पीड एंड द अदर इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ये हमें आज समझना है, फिर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले स्पीड की बात करते हैं। स्पीड होता है कि मैं कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल कर रहा हूँ, इसका मेजर। That means how much distance am I traveling in how much time. So that means it is rate। जब भी आता है एक शब्द है रेट, रेट मीन्स जैसे हम डे टू डे लाइफ में रेट का मतलब होता है प्राइस, बट नॉट इन साइंस। साइंस में रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। रेट का मतलब है पर यूनिट टाइम माने जब भी हम एक टाइम से किसी भी चीज को डिवाइड करें तो उसका रेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल योर रेट ऑफ पासिंग अभी तक 1 क्लास पर ईयर है। 1 क्लास पर ईयर माने तुम हर साल एक क्लास आगे बढ़ जाते हो। तो रेट बढ़ तो नहीं सकता वैसे नॉर्मल केसेस में, पर कम जरूर हो सकता है। अगर 9th अच्छी से नहीं पढ़ी तो रेट हो सकता है 2 साल में 1 क्लास निकले। तो एनीवेज पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है कि हाउ मेनी वर्क, हाउ मच वर्क, हाउ मच डिस्टेंस यू आर डूइंग इन 1 यूनिट टाइम। 1 यूनिट टाइम यहाँ पे 1 ईयर है। ये वाली बात समझ में आई। तो रेट मींस पर यूनिट टाइम। तो मेरे साथ बोलो रेट। व्हाट डज रेट मीन? रेट मींस पर यूनिट टाइम। एनीथिंग व्हेन वी सी इट अकॉर्डिंग टू टाइम तो उसका रेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल रेट ऑफ पासिंग, या अगर मैं बोलूं रेट ऑफ और किस चीज में तुम रेट देखते हो, किसी और चीज में देखते हो स्पीड के अलावा? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूज़पेपर है तो व्हाट इज द रेट ऑफ न्यूज़पेपर? रेट ऑफ न्यूज़पेपर प्राइस की बात नहीं कर रहा कि वो कितना टाइम में कितनी बार आता है। 1 यूनिट पर डे, पर डे वो एक बार आता है। तो दिस इज रेट, क्योंकि तुमने टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हो। क्लियर है ये रेट की मतलब डेफिनेशन? हाँ बोलो कुछ। हाँ, रेट ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। तो उसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं वो भी फर्क पड़ता है। तो हम अभी आते हैं स्पीड पे। तो स्पीड इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में ट्रैवल हुआ। रेट की वजह से खुद ही आ जाता है पर यूनिट टाइम, तो हमें उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो या फिर यू कुड ऑल्सो कॉल इट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो जो तुम्हें डेफिनेशन अच्छी लगे इज स्पीड। तो डिस्टेंस का एक भाई था, वो था डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल पाथ इज डिस्टेंस, रिमेंबर। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस का भाई डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड की बहन वेलोसिटी। मतलब पॉइंट इज दिस, अगर डिस्टेंस लेते हैं तो डिस्टेंस से स्पीड मिलती है, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को ट्रैवल करते हैं पर यूनिट टाइम, देखते हैं कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है पर यूनिट टाइम, तो उससे हमें वेलोसिटी मिलती है। तो इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। राइट। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज क्लियर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और टोटल डिस्टेंस को ट्रैवल डिवाइड करें टाइम से तो क्या मिलेगा? स्पीड। इन दोनों का डे टू डे लाइफ में क्या मतलब है कि तुम कितना डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज स्पीड, राइट। अच्छा, और भी पॉइंट है देख। हाँ, डिस्टेंस जैसे स्केलर थी। स्केलर का मतलब ये था, अगर मैंने तुम्हें बार बार बताया, अगर मैं एक डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मॉस्किटो देखूं,
या फ्लाई देखूं, तो ये इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड में तुमने क्या कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ली या नहीं ली? कोई डायरेक्शन नहीं ली, सारी ऐड करी है, सब चीजों को क्या किया, ऐड, ये पूरा डिस्टेंस आया। पर इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर ये जहां पे मक्खी आई और यहां पे गई, जैसे भी गई हो, डिस्प्लेसमेंट के वक्त कोई एक डायरेक्शन थी? हाँ, डिस्प्लेसमेंट के वक्त एक डायरेक्शन थी और डिस्टेंस के वक्त कोई एक डायरेक्शन नहीं थी। तो जब हम टोटल पाथ कवर कर रहे हैं तो देयर इज नो डायरेक्शन, बट व्हेन वी आर सीइंग द शॉर्टेस्ट पाथ तो देयर विल ओनली बी वन डायरेक्शन। ये वाली बात क्लियर है? तो इस केस में अगर हम बोले ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम है, तो इट डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, सच अ क्वांटिटी इज स्केलर, सो डिस्टेंस इज स्केलर, एंड सो डिस्टेंस को लेने वाली क्वांटिटी स्पीड भी स्केलर है, तो स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर quantity. That means it has only magnitude but no direction. It has only magnitude but no direction. Velocity is vector quantity because it has both magnitude and direction. Clear है ये point? यहां तक तो क्लियर है? अच्छा, तो स्पीड एंड वेलोसिटी में एक और मेजर डिफरेंस ये है कि स्पीड कैन नेवर बी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, अगर कोई चीज चल रही है तो उसकी स्पीड तो होगी, इट कैन नेवर बी जीरो, और इट कैन ऑल्सो नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव स्पीड से चलना कोई नॉर्मल केस का कोई कैसे चल सकते हो? -4 मीटर पर सेकेंड पे चलो, नहीं चल सकते। तो स्पीड कैन नेवर बी जीरो, और स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट वाली चीज का तो हो सकता है ना, कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, कैन नेवर बी जीरो और negative. On the other hand, what about the velocity? Velocity can of a moving object could be zero, of moving object can be zero or negative. अब ये जीरो और नेगेटिव का केस कैसे, क्यों, हाउ, तो इसको समझते हैं। तो अगर स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती तो हमारे दिमाग में वेलोसिटी भी लगता है कि नेगेटिव वेलोसिटी से कैसे कोई चल सकता है। कोई कार बोल सकता हूँ कि -5 मीटर पर सेकेंड पे कार चल रही हो। माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब वैल्यू में नहीं, मैग्नीट्यूड में नहीं होता, डायरेक्शन में होता है। किस में होता है? डायरेक्शन में। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ देर आर 2 कार्स, ठीक है, तो एक चल रही है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो एक कार चल रही है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो इसकी स्पीड हमने बोला 5 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी कार चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड। सो इस केस में वो ऑपोजिट डायरेक्शन चल रही है, इट इज ट्रैवलिंग ईस्ट टू वेस्ट। क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन है या नहीं है? है, क्योंकि वो वेक्टर है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन को आई विल हैव टू टेक इट नेगेटिव। तो वेलोसिटी नेगेटिव बस इसलिए होती है क्योंकि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो वो नेगेटिव हो जाती है। वैसे वो स्पीड उसकी 2 मीटर पर सेकेंड ही है, दोनों की स्पीड क्या है? पॉजिटिव। इसकी स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। बट वेलोसिटी ड्यू टू डायरेक्शन कैन हैव नेगेटिव वैल्यूज। अगर एक को हमने पॉजिटिव माना है तो दूसरे को हम नेगेटिव मानेंगे। अगर तुमने इसको पॉजिटिव माना होता तो दूसरे को हम नेगेटिव ले लेते। जिस भी डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव लिया उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। क्लियर ये पॉइंट? और अगर तुम कोई और डायरेक्शन लो, तुम्हारे दिमाग में आएगी जरूरी थोड़ी है कि वो एक ये और ये डायरेक्शन है, ये सारी डायरेक्शन हो सकती हैं। उसके लिए हमें हायर मैथ्स चाहिए होता है, ट्रिग्नोमेट्री, वो तुम आगे जाके पढ़ोगे क्लास 11 में, वेक्टर्स में। क्लियर ये पॉइंट? तो अभी हम वेलोसिटी पे आ गए, स्पीड पे आ गए, और क्या इनकी यूनिट्स बोथ की सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। कितना मीटर, कितने सेकेंड। इसकी भी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। बोथ आर द सेम यूनिट, मीटर पर सेकेंड।
याद रखेंगे, ये सिमिलैरिटी है। Give me 1 second. जब हमने स्पीड टाइम ग्राफ करे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो जरा थोड़ा सा लेवल और बढ़ा लेते हैं अपना, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहले चलो देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ए कार मूविंग north to south, travels 5 meter in 5 seconds, ठीक है। Then it takes a turn around, it takes U-turn and travels back 5 meter in 5 seconds, ठीक है। शो दिस ऑन अ ग्राफ, ठीक है। दो तरह के ग्राफ बनाने हैं इसके, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो जरा ग्राफ्स देखते हैं इसके क्या क्या डिफरेंट बन सकते हैं। पहली बात हम बनाते हैं इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हेयर वी टेक डिस्टेंस और हेयर वी टेक टाइम, ठीक है। यहाँ पे 0 से पहले वो 5 मीटर चला 5 सेकेंड में, तो 5 मीटर, लेट इट बी दिस 5 सेकेंड्स एंड दिस इज 10 सेकेंड, राइट। तो पहले वो कितना चला 5 मीटर इन 5 सेकेंड्स, पहले 5 सेकेंड में वो 5 मीटर चला, ठीक है। फिर अब इसका बाकी 5 सेकेंड का क्या ग्राफ बनेगा, सीधे ऊपर ही जाएगा, बाय, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो पहले उसने 5 मीटर चला, फिर उसने टोटल 10 मीटर चला इन 10 सेकेंड, तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम डायरेक्शन नहीं देखते। समझ में आई ये बात। बट अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम होता तो ये थोड़ा सा वियर्ड दिखाई देता, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाया, ये हमने बनाया डिस्टेंस टाइम का ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसका थोड़ा अजीब होता। देखो पहले वो चला 5 मीटर प्लस 5 मीटर, डिस्टेंस एक डायरेक्शन में गया +5, और दूसरी डायरेक्शन में कैसे जाएगा, अगर पहले ये वाली डायरेक्शन +5 है तो नीचे वाली डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी, -5, यस और नो। तो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट +5 का होता है और नीचे वाले नेगेटिव होते हैं, तो नीचे -5। पहले 5 सेकेंड वो कैसे चला, 5 मीटर इन 5 सेकेंड्स। नेक्स्ट 5 मीटर वो कैसे चला, -5 डिस्टेंस इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। थोड़ा सा अजीब ही रहेगा ये ग्राफ, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, पहले उसने, या फिर तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, अगर तुम्हें इसको रिटर्न करना है तो यू कैन डू इट, +5 पहले चला, फिर इधर से ही ट्रैवल्ड -5, मतलब +5 देन ही गॉट -5। तो ही विल गो फर्स्ट 5 सेकेंड में +5, देन नेक्स्ट सेकेंड में -5। बट अगर हम इंडिपेंडेंटली बना रहे होते, अगर हमें ये नहीं पता होता कि पहले 5 मीटर उसने चला है, तो हम यहां से बनाते जैसे मैंने बनाया था पहले स्टार्टिंग में। बट क्योंकि ये ग्राफ में हमें पहले बोला गया था कि वो यहां तक पहुंच गया, अब जब वो माइनस चलेगा तो +5 वाला डिस्टेंस को क्या करेगा, 0 करता हुआ आ जाएगा। फाइनली उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0। फाइनल उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, क्योंकि जब कोई चीज हमें पता है एक स्टेप से चले और वापस वहीं आ जाए, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस, 0। तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट 0 हुई कि नहीं हुई, पहले वो +5 गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट थी 5 मीटर, जब वो -5 गया तो वापस में इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड ये नीचे वाली एक्सिस कब यूज होगी, जब वो इंडिपेंडेंट का केस होगा, वो मैं अभी दिखाता हूं, तुम पहले इसको नोट कर लो। दोनों डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझ आए। नीचे वाला भी हटा दो, दूसरा केस उसका बनाता हूं, वो नीचे वाला मत बनाओ।
नोटेड? अच्छा, अच्छा, एक कार लिखें, कार, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, कार मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 minutes takes a U-turn and starts moving back at 3 meter per second for another 5 minutes. Make speed time and velocity time graph. Graphs. ठीक है, अब हमें डिस्टेंस टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम नहीं, वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस स्पीड टाइम बनाना है। तो पहले हमेशा टाइम विल बी ऑन एक्स एक्सिस। ऐसा क्यों होता है, किसी को पता है? इस एक्सिस पे हमेशा टाइम क्यों लेते हैं? यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि हमारा एक कन्वेंशन है कि हमेशा जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, जो कैसी वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वैल्यूज आर ऑलवेज ऑन द एक्स एक्सिस। जो चीज इंडिपेंडेंट हो तो वो हमारी कहां पे रहेगी, एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अभी दिमाग में और नहीं आ रहा, पर तुम ये सोचो, स्पीड टाइम पे डिपेंडेंट है या टाइम स्पीड पे डिपेंडेंट है? स्पीड इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो इनमें से इंडिपेंडेंट हुआ टाइम। टाइम को स्पीड से लेना नहीं है, पर स्पीड टाइम से ही निकलती है ना। घड़ी में क्या बज रहा है, उससे तुम्हारी स्पीड का लेना देना नहीं है, पर तुम्हारी स्पीड क्या है, उसका घड़ी से लेना देना है, कितने घंटे में तुम एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। तो इंडिपेंडेंट वैल्यू को हम रखेंगे एक्स एक्सिस पे। तो अब वो कह रहे हैं कि पहले 5 मिनट वो चला कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड से, कितने से, 2 मीटर। तो उसका ग्राफ कैसा आएगा? कोई पहले खुद बताना चाहेगा दिमाग लगा के, कैसा ग्राफ दिखेगा? खुद सोचो और मुझे बताओ। अच्छा, ये ऐसे जाएगा या स्ट्रेट रहेगा? स्ट्रेट होगा, क्योंकि स्पीड इज कांस्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 मिनट्स। तो स्पीड 2 से बड़ी तो नहीं ना, 5 मिनट तक वो कांस्टेंट स्पीड रही। फिर नेक्स्ट 5 सेकेंड में उसकी स्पीड वही रही या बढ़ गई? बढ़ गई। तो हमें नहीं बोला कि कैसे बढ़ी, कब बढ़ी, पर ये पता है कि नेक्स्ट में उसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? ऐसे ग्राफ तुमने कभी देखे नहीं है ना, टेढ़े मेढ़े अजीब अजीब ग्राफ, पर यही ग्राफ बन रहा है। तो पॉइंट इज दिस, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड पे 5 मिनट तक क्या स्पीड थी? 2 मीटर पर सेकेंड। और फिर नेक्स्ट 5 मिनट के लिए क्या स्पीड थी? 3 मीटर पर सेकेंड। समझ आया ये ग्राफ? अच्छा, इसको अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बनाना चाहें तो कैसा दिखेगा? वेलोसिटी टाइम, अगर एक साइड की डायरेक्शन तुमने क्या ले ली, 2 मीटर पर सेकेंड प्लस, तो पहले 5 सेकेंड तक वो ग्राफ कैसा दिखेगा? लाइक दिस, 2 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट में इट विल बी -3 मीटर पर सेकेंड नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में। तो इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा टाइम के साथ। पहले 5 सेकेंड के लिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में थी, मतलब प्लस में थी, और नेक्स्ट 5 सेकेंड में इट बिकेम नेगेटिव, क्योंकि हमने डायरेक्शन को क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। ये दिमाग में घुस रहे हैं या नहीं घुस रहे? डाउट है तो पूछो। काफी डाउट लग रहा है। वेलोसिटी वाला, तो जब वो इधर जा रहा था तो इसकी स्पीड हमने ली थी, एक डायरेक्शन में जाता तो +2 मीटर पर सेकेंड, और जब वो वापस जा रहा था तो उसकी स्पीड क्या होगी? -3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक साइड प्लस में थी तो दूसरी साइड माइनस में है।
तो +2 मीटर पर सेकेंड तक कितनी देर तक रहा? 5 मिनट। नेक्स्ट 5 मिनट तक वो कितने पे रहा? -3 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे रहेगी इनका ग्राफ। ये ग्राफ्स बहुत रेयरली आते हैं पर आ जाते हैं ऐसे टफ क्वेश्चंस। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट, तो लेट अस नाउ डिफाइन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? डिक्रीज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड। तो पॉइंट इज दिस, कितनी जल्दी तुम स्पीड बढ़ा रहे हो। गाड़ी की स्पीड बढ़ाता कौन है? क्लच या एक्सेलरेटर? एक्सेलरेटर बढ़ाता। तो एक्सेलरेटर का काम क्या है? स्पीड को बढ़ाना। तो एक्सेलरेशन ही स्पीड का चेंज होना है। स्पीड का चेंज होना इज एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो याद रखना पर यूनिट टाइम का मतलब है कि जब चेंज हो रहा है उसको तुम्हें मेजर करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितना चेंज हो रहा है कितने समय में। ठीक है, अच्छा कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है कितने समय में, वो क्या है? स्पीड। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कितने समय में? वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने से टाइम में? एक्सेलरेशन। तो दैट मींस कि तुम ये नाप रहे हो कि चेंज ऑफ वेलोसिटी किस रेट पे हो रहा है। तो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। Rate of change of velocity is acceleration. Acceleration is also a vector quantity because it also has direction. It is also a vector quantity. याद रखेंगे? Yes, sir. It is also a vector quantity because it changes with direction. Direction के साथ कैसे change होता है? एक चीज ये समझो, ठीक है, एक कार अपनी स्पीड बढ़ा रही है। तो पहले उसकी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी स्पीड हुई 2 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी स्पीड हुई 3 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत हुआ रेस्ट से, रेस्ट पे उसकी स्पीड क्या थी? 0 मीटर पर सेकेंड। स्टार्ट करते हुए उसने स्पीड को बढ़ाना शुरू किया क्योंकि वो एक्सीलरेटर पे पैर रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हर एक सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड का इंक्रीज हुआ। तो पहले 1 सेकेंड में, फिर 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में। तो कितना चेंज हुआ? चेंज हुआ 1 का। एक 1 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ। चेंज कितना हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड। फिर चेंज कितना हुआ? 1 मीटर पर सेकेंड। ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ ये है वेलोसिटी, ये क्या है? ये है चेंज ऑफ। पर क्या चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन है या कुछ अभी कुछ मिसिंग है क्या? हाँ, यूनिट में मिसिंग है, पर वैसे मुझे बताओ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ट्रू और फॉल्स? चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, हाँ या ना? नहीं, क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज में क्या फर्क होता है? रेट का मतलब क्या है? पर यूनिट टाइम। तो यानी कि अभी हमने चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाला है बट उसको टाइम से डिवाइड नहीं किया। अब हमें उसको टाइम से डिवाइड भी तो करना है। तो ये 1 मीटर का पर सेकेंड कितने सेकेंड में हुआ? 0 से 1 सेकेंड। कितने सेकेंड में हुआ? 1 सेकेंड में। ये कितने सेकेंड में हुआ? 1 सेकेंड में। और ये कितने सेकेंड में हुआ? यानी 1 मीटर पर सेकेंड को 1 सेकेंड से डिवाइड करना। 1 मीटर पर सेकेंड को 1 सेकेंड से, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या आई? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या आई? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज एक्सेलरेशन। Acceleration is not change in velocity, it is rate of change of velocity. तो यूनिट्स भी तुम्हें समझ आ रही है या नहीं? क्योंकि उसकी यूनिट 1 मीटर पर सेकेंड थी और उसको फिर टाइम से डिवाइड किया तो इट बिकेम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जल्दी से नोट कर ले डायग्राम्स के साथ।
नोटेड? Yes, sir. हो गया? नेक्स्ट, तो हमने बोला कि व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ, व्हाट इज स्पीड? रेट ऑफ चेंज ऑफ, या फिर रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। रेट ऑफ वेलोसिटी इज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, इसमें से एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर, वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर, ठीक है, पर स्पीड जो है वो स्केलर है। स्पीड क्या है? स्केलर है। तो जरा हम मेहनत करते हैं इसकी तरफ, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की तरफ। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन इज ए, सपोज स्टार्टिंग वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज u, Initial velocity minus time. हाँ, और फाइनल वेलोसिटी इज v। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? व्हाट विल बी चेंज इन वेलोसिटी? हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी विल बी v माइनस u। और हमारा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला सिंपल है, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय द टाइम। न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं हम? Yes, sir. ठीक है, शुरू करते हैं। मिटा दें? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ये तो इजी है, पर इसके अंदर एक चीज याद रखनी है कि टाइम सेकंड में है और जो वेलोसिटी है दैट इज इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो 1 किलोमीटर बाय 1 आवर, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, 1 आवर इज 60 मिनट्स इंटू 60 फॉर सेकेंड्स। तो 1 किलोमीटर पर आवर को हम अगर मीटर पर सेकेंड में करना हो तो वी इट इज 1000 बाई 3600, तो दैट मेक्स 5 बाय 18। तो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 बाय 18 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हें याद रखना है। और अगर उल्टा हो जाए तो 1 मीटर पर सेकेंड वुड बी 18 बाय 5 किलोमीटर पर आवर। ये वाली बात याद रखेंगे। तो अब हम पहले इन दोनों को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। तो वंश क्या मल्टीप्लाई करना है? 5 बाय 18 मल्टीप्लाई करो दोनों से और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो। अच्छा देखें, 80 इंटू 5 बाय 18, तो ये है हमारा u। तो कितना आया ये? 400 बाय, अभी इसका डिवाइड करने मत बैठो क्योंकि डिवाइड करोगे तो अभी गलती कर लोगे और यहीं से आंसर गलत होना शुरू हो जाएगा। डिवाइड एंड में करना। v इज 60 इंटू 5 बाय 18, तो कितना आया? 300 अपॉन 18। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन इज v माइनस u बाय t। कैन आई राइट इट एज 300 बाय 18 माइनस 400 बाय 18 डिवाइडेड बाय टाइम इज 5। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं। तो 300 माइनस
400 हो गया -100/18/5। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम? 118 नीचे चला जाएगा और 5 से कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा एक्सेलरेशन 5 से कट कर -20/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज -10/9। 1/9 इज 0.11, तो 10/9 इज 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट है तो अभी पूछो, कहीं से डाउट है तो। आयान क्लियर है? सोहम? हाँ, -100/18, तो ये जो डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आ जाता है, तो 18 नीचे आ जाएगा 5, तो फाइनली क्या बनेगा -100/5 इंटू 18। 5 से ही कट गया, 20 आ गया, तो -20/18 आंसर। ठीक है, नोटेड एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर लेंगे, एंड में टेस्ट लूं? Yes, sir. अच्छा, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो विद टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने पर स्पीड कम हो रही है। स्पीड क्या हो रही है? कम। तो स्पीड कम होना भी तो चेंज ऑफ वेलोसिटी है। स्पीड बढ़ना और कम होना दोनों चेंज इन वेलोसिटी है। उसको बस टाइम से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन आता है। तो अगर कोई चीज अपनी स्पीड बढ़ा रही हो, दैट हैज पॉजिटिव एक्सेलरेशन सोहम, और अगर कोई स्पीड कम कर रहा हो तो वंशिका दैट हैज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। क्लियर है ये पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ऐसे शब्दों को ढूंढो जिंदगी आसान बनाएंगे, क्योंकि इसमें रेस्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब कि स्टार्ट कर रहा है, तो इसके अंदर u0, u क्या हो गया? 0, तो u0 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, v कितना हो गया? 40। इसको मीटर पर सेकेंड कैसे बनाए वंश? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड कैसे कन्वर्ट करते हैं? अब तो दूसरी बार पूछ रहा हूं, जवाब वही है सेम, 40 इंटू 5/18। फिर से बोलिए वंश। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय मल्टीप्लाई। 40 नहीं, अरे यार कोई बात नहीं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके? 5/18। तुम सारे मंच हो। अच्छा, जल्दी से टाइम 10 मिनट्स सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करें? 10 इंटू 60, तो हो गया 600 सेकेंड्स। क्लियर है? अब ये दोनों की यूनिट सेम हो गई, सॉरी यहां पे आएगा। आप कर सकते हैं क्वेश्चन, करो। हो गया आंसर?
आंसर आ गया, चेक करें। देखते हैं। अच्छा, तो वी हैव एक्सेलरेशन एज v माइनस नहीं 200/18 है ना, 200/18 माइनस 0 अपॉन 600। सो यू हैव 200। अच्छा पहले इसे कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम 200/18 into 600। तो दिस विल कट, we will get 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व किया किसी ने? कितना आया? अच्छा देखो कैसे करते हैं 1/54 को। तुम 54 रखो इधर, पॉइंट रखो इधर, 0 लगाओ, एक और लगाएंगे, एक और आ जाएगा, फिर 1, तो कितना आया 46 फिर नहीं जाएगा, तो फिर हम एक 0 लगा सकते हैं अभी बिना उसके। 4 तो 50 कितने से जाएगा 8, 0.18 समथिंग, 0.18 मीटर पर, हाँ 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये क्वेश्चन एंड आंसर? नेक्स्ट कर लेंगे, खुद करना है, अब मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा। अरे कुछ नहीं गाया, खत्म हो गया। चलो ये भी नहीं होगा, इक्वेशंस ऑफ मोशन एग्जाम्पल ही देखते हैं। चलो starting from a stationary position, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इससे पहले राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट राहुल पैडल्स, और उसके आगे का क्वेश्चन ये है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा था वो शायद किसी ने नोट किया? चलो कोई नहीं, जल्दी से ये क्वेश्चन को सॉल्व करें, सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, ही अप्लाइज ब्रेक एंड पहले 0, पहला केस था u0 v 6 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन आती v माइनस u अपॉन t, तो दैट वुड हैव बीन 6/30, that is 1/5 meter per second square. This was when he case 1, जब उसने स्पीड बढ़ाई। इन केस ऑफ केस 2, जब उसने ब्रेक्स लगाना शुरू किया तो इसकी u थी स्टार्टिंग, u कितनी थी 6 मीटर पर सेकेंड में, he was already there, but then finally he stopped, he came down to 4 meter per second. So acceleration comes out to be 4 minus 6 upon 5, that is minus 2/5 meter per second। ठीक है, समझ आया ये केस एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का? टेस्ट शुरू करें? किसी को भी बुला लो आज हॉट सीट पे, हॉट सीट। ठीक है, चलो आ जाओ, आज कौन आएगा? सिद्धार्थ आएगा? आ जाओ हॉट सीट। तो सिद्धार्थ पहला क्वेश्चन,
नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी नेगेटिव? हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, ठीक है, ओके। हाँ सिद्धार्थ, बोलना नहीं, हेल्प नहीं लेनी किसी की। बी कैन नेवर बी नेगेटिव, लॉक कर दिया जाए। क्यों? बिकॉज स्पीड क्या है? स्केलर एंड रेस्ट ऑल ऑफ देम आर वेक्टर, है ना, इस वजह से। अच्छा चलो ठीक है, 5,000 रुपए जीता या नहीं जीता ये? करेक्ट। आजा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हेल्प लेनी है तो सबकी ऑडियंस पोल ले सकते हो, और 50-50 और फोन ऑफ फ्रेंड, बोलना नहीं है बिल्कुल भी। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? कौन सी लॉक कर दें? कोई हेल्प नहीं चाहिए? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। किस किस को लगता है ये सही जवाब है? ठीक है, चलो ठीक है, हम कर देते हैं सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन कैन हैव नेगेटिव वैल्यूज, बोलना नहीं है, व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव और कांस्टेंट। डिक्रीजिंग, कोई हेल्प नहीं चाहिए? नेगेटिव भी नहीं, पक्का? 50-50 भी ले सकते हैं। नहीं, कंफ्यूज तो करना मेरा काम है। डिक्रीजिंग पक्का? 50-50 ले लो, क्या पता है 50-50 ले लें। चलो ठीक है, दो एक उसको हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलो अभी एक तो चली गई हमारी लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन दूसरी यूज करना चाहोगे? फोन ऑफ फ्रेंड, ऑडियंस पोल और फोन ऑफ फ्रेंड नहीं चाहिए? चलो ठीक है, किस किस को लगता है डिक्रीजिंग सही है? डिक्रीजिंग इज करेक्ट, क्योंकि एक्सेल जब रिटार्डेशन होगा तभी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, नेगेटिव होने से तो मैंने कंफ्यूज किया बस, और कुछ नहीं। सही जवाब। नेक्स्ट देखो, आ गए 40,000 रुपए के लिए। इफ ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? U is 0, V is 0, S is 0, T is 0। बोलना नहीं है बिल्कुल। देखो दो लाइफ लाइन, बोलना नहीं है, कोई हेल्प नहीं करेगा। हाँ तो क्या कोई लाइफ लाइन लेना चाहोगे अभी भी? ऑप्शन देखो, लाइफ लाइन 2 बाकी है अभी भी, हो सकता है इस बार मैं कंफ्यूज ना कर रहा हूं। बोलना नहीं है, देखो ऑडियंस को भी मौका दो, ऑडियंस पोल ले लो। चलो ऑडियंस पोल, जो बोलना नहीं है, जिसको लगता है ए सही है रेज योर हैंड, परसेंटेज वहीं पे दिखेगी तुझे। जिसको लगता है बी सही है रेज योर हैंड, जिसको लगता है सी सही है वो रेज योर हैंड, जानबूझ के गलत देने वाले भी दिखा रहे हैं हाथ। और जिसका लगता है डी 0 है, तो किसके साथ जाना चाहोगे, बी या सी पे? सबसे ज्यादा बी। ऐसा क्यों, चेंज क्यों हो गया यू से बी? ऑडियंस पोल, तो यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल। लॉक कर दें? V0 पे ताला लगाया जाए। फाइनल वेलोसिटी 0 होगी बिकॉज ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, तो ये सही जवाब है। ठीक, बस और भी है, ये तो हो गया, ये हुआ था। ठीक है, मेरे ख्याल से और कुछ नहीं है। खत्म, जाओ होमवर्क।